हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से रिलेटेड। अब इन एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा डेली लाइफ से एक बार कनेक्ट हो जाते हैं। देखो, हम ह्यूमन बीइंग हैं और जब हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो हम अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, और अलग अलग टोन में हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक मशीन है, और जब हम उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझ पाता है। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे वो सबसे पहले उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, और उसी के हिसाब से जो हमने इनपुट दी है वो प्रोसेस करेगा और फिर हमें आउटपुट मिलती है। ये इसी तरह हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, क्योंकि एक मशीन है तो हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस को ये फॉलो करता है। अब बात आती है कि डेली लाइफ में हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हम अलग अलग तरीके से सोल्व करते हैं। अब जब उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे या कोई भी स्ट्रेटेजी जब हम अपनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। एक टाइप से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, और जब हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे तो वो स्टेप्स में हम उसको सोल्व करेंगे कि सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हमने समझना है, इसको सोल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, इसको ऐसे ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। डेली लाइफ की बात हो रही है। ऐसे ही जब प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम लिखता है तो वो भी अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एनालाइज करता है, उसको लिखता है, उसका सॉल्यूशन देखता है, स्टेप बाय स्टेप उसका सारा प्रोसेस लिखता है। ठीक है, अब बात आती है एल्गोरिदम की। कोई भी प्रोग्रामर जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए या कैसे भी हम कहें लिखने से पहले वो उसका एल्गोरिदम लिखता है स्टेप्स में। ठीक है, तो एक टाइप से हम ये कह सकते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम जो है वो एक टाइप से इंस्ट्रक्शंस का ही कलेक्शन होता है। सॉरी, प्रोग्राम प्रोग्राम क्या होगा, एक टाइप से जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनका कलेक्शन क्या होगा, प्रोग्राम। ठीक है, और जो प्रोग्रामर जिस लैंग्वेज का यूज कर रहा है उस प्रोग्राम को लिखने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे दो चीजें पहले हमने समझी। एक तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का, या सेट भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो प्रोग्राम क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दूसरा, जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं हम प्रोग्राम को लिखने के लिए वो क्या होगी, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब जो प्रोग्राम है लिखने से पहले हर एक जो प्रोग्रामर होगा वो उसको प्रॉब्लम को एनालिसिस करेगा और उसके बाद एल्गोरिदम लिखेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये था हमारा। तो एल्गोरिदम को एक टाइप से हम क्या कह सकते हैं, एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स इन ए सिक्वेंशियल मैनर टू सोल्व अ प्रॉब्लम और टू कंप्लीट ए टास्क। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो स्टेप्स लिखे जाते हैं सीक्वेंस मैनर में, उनका जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे एल्गोरिदम। तो ये हमारे सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन होगी एल्गोरिदम की, कि इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स इन ए सिक्वेंशियल मैनर टू सोल्व अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी हम स्टेप्स लिखते हैं और किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी हम एल्गोरिदम लिखते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम कैन बी लॉजिकल और मैथमेटिकल। प्रॉब्लम जो है वो लॉजिकल भी हो सकती है और मैथमेटिकल भी हो सकती है। और एल्गोरिदम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, क्योंकि जब भी प्रोग्राम लिखेंगे उससे पहले एल्गोरिदम हमें लिखना होता है। ठीक है, ये था ओवरऑल एल्गोरिदम से रिलेटेड कि एल्गोरिदम क्या होता है। आई होप कि डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद बात आती है कि गुड एल्गोरिदम अगर कोई है, एल्गोरिदम तो लिख रहे हैं लेकिन वो गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, जिसको हम ये कहें कि हाँ ये एल्गोरिदम अच्छा है तो उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं। एक तो प्रिसीजन होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, हर जो स्टेप होगा वो प्रिसाइसली डिफाइन होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ताकि वो समझ आए। दूसरा, यूनिकनेस होनी चाहिए, ये नहीं कि सेम मतलब वो कर दिया। ठीक है, यूनिक होना चाहिए, मतलब रिजल्ट जो होगा हर एक स्टेप का वो शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड ओनली डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ द प्रिसीडिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो हम लिखेंगे उसके पहले वाला रिजल्ट पे डिपेंड होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद थर्ड है फाइनाइटनेस, मतलब जो भी इट शुड बी स्टॉप आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब एग्जीक्यूट होंगी तो एक टाइम पे जाके स्टॉप हो जानी चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए हम नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। यानी कि लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं स्टेप, इनफाइनाइट तो कोई चीज़ होगी नहीं, ठीक है। इनफाइनाइट ही कोई एल्गोरिदम चलता जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो जो एल्गोरिदम होगा वो फाइनाइट, जो उसके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वो फाइनाइट होनी चाहिए। उसके बाद इनपुट है और आउटपुट है, मतलब इनपुट क्या होगा, इट शुड हैव वेल डिफाइंड इनपुट और इट शुड हैव वेल डिफाइंड आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव होना चाहिए वो, मतलब इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, टाइमली वो कंप्लीट होना चाहिए, या इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि वो इफेक्टिव होना चाहिए हमारा एल्गोरिदम। तो ये अगर पॉइंट्स हैं उसके अंदर तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो गुड है। ओके, अब उसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस क्या क्या होंगे। सबसे पहले जो परफॉर्म करेंगे, मतलब डाटा को प्रोसेस करने के लिए, जो डाटा प्रोसेसिंग है उसको परफॉर्मिंग के लिए यूज होगा। परफॉर्मिंग कंप्यूटर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अगर हमें कंप्यूटर और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है तो उसके लिए एल्गोरिदम यूज होगा। मैनिपुलेटिंग डाटा, डाटा को मैनिपुलेट करना है, मतलब कुछ चेंजेस वगैरह उसके अंदर करने हैं तो उसके लिए यूज होगा। और सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर डाटा, अगर किसी भी पर्टिकुलर डाटा को हमें सर्च करना है तो उसके लिए भी क्या यूज होगा, एल्गोरिदम। तो ये इसके यूजेस हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, यस, एल्गोरिदम की डेफिनेशन की, ये स्टेप्स का सेट होता है, सिक्वेंशियल मैनर में जो स्टेप्स होते हैं उनका सेट होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिदम की गुड एल्गोरिदम के करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। उसके बाद उसके यूजेस डिस्कस किए। अब बात आती है कि एल्गोरिदम को लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, उसी से हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी कि एक एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत तो कुछ समझ आएगा हमें, ठीक है। तो एल्गोरिदम टू फाइंड द प्रोडक्ट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, कि इन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट, उन्हीं दो नंबर का सम और डिफरेंस हमें फाइंड करना है। सेकंड, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1 में। तो हमने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या किया, स्टार्ट किया हमारे एल्गोरिदम को, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हमें दो नंबर का प्रोडक्ट लेना है, सम लेना है और डिफरेंस लेना है। तो पहले उन दो नंबर को रीड करेंगे और उनको स्टोर कराएंगे दो वेरिएबल्स के अंदर। तो हम लिखेंगे रीड टू नंबर्स एंड स्टोर दैम इन ए एंड बी, ठीक है। हमने दो नंबर्स को रीड किया और उनको ए और बी के अंदर स्टोर करा दिया। ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। अब बात आती है स्टेप नंबर 3 की। यहाँ से स्टार्ट होगा, हमने स्टार्ट करके रीड कर लिया और स्टोर करा दिया। अब बात आती है प्रोडक्ट की। हम जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, किन्हीं दो नंबर का, जैसे 3 और 4 का हमें प्रोडक्ट करना है तो हम बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, इन दोनों के हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आ गया उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट द प्रोडक्ट, प्रिंट हमने करा दिया, ठीक है। प्रिंट द प्रोडक्ट, हमने इसको प्रिंट करा दिया। फर्स्ट तो हमारा हो गया, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट कराना है हमें सम। अब सम के लिए क्या करेंगे, जैसे 3 और 4 का एग्जाम्पल लें तो इन दोनों का हमें सम चाहिए, तो बीच में ऐड करेंगे, एडिशन वाला साइन यूज होता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, हमें करना है ऐड टू नंबर्स, ऐड टू नंबर्स ए एंड बी, ऐड करा दिया। उसके बाद इसको भी हम इसका भी हमें रिजल्ट प्रिंट कराना है। तो स्टेप नंबर 6 में क्या हो जाएगा, प्रिंट द सम, प्रिंट द सम। दो चीजें हो गई। थर्ड है हमारा डिफरेंस और कराना है हमें, तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 में लिखेंगे। अब डिफरेंस अगर हमें कराना है तो जैसे 3 और 4 का हमें डिफरेंस कराना है, तो 3 हमारा छोटा है, 4 हमारा बड़ा है। सपोज करो ये ए है, ये बी है, तो बी को ए में से सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्ट्रैक्ट का, सब्ट्रैक्ट द नंबर बी फ्रॉम द नंबर बी, सॉरी ए, फ्रॉम द नंबर ए। बी को हमने किस में से सब्ट्रैक्ट कराना है, ए में से। तो 4 - 3 ऐसे करेंगे ना हम, तो ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे। अब सब्ट्रैक्ट कराने के बाद इसका भी रिजल्ट हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट द डिफरेंस, प्रिंट द डिफरेंस। और एट लास्ट 9th स्टेप हमारा क्या होगा, 9th स्टेप को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। स्टेप नंबर 9 हमारा क्या होगा, स्टॉप, क्योंकि एल्गोरिदम हमारा खत्म हो गया, इतना ही तो लिखना था। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कराया स्टेप नंबर 1 में, उसके बाद 2 नंबर्स को रीड कराया, उनको स्टोर कराया ए और बी में। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कराया, और फोर्थ में हमने उनका प्रोडक्ट, जो उनका प्रोडक्ट है उनको प्रिंट करा दिया। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, 2 नंबर्स को ऐड कराया, और फिर 6 स्टेप में उनका सम जो है वो प्रिंट करा दिया। फिर 7th में हमने बी वाले नंबर में से ए वाला नंबर बी को सब्ट्रैक्ट कराया फ्रॉम नंबर ए में से, और फिर 8th में हमने प्रिंट करा दिया डिफरेंस को, और 9th स्टेप में हमने इसको स्टॉप कर दिया। तो ये गुड एल्गोरिदम किस है ना हमारा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ फॉलो की हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्गोरिदम। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है, आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं अगर, या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फ्लो चार्ट वगैरह डिस्कस करेंगे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।